जी वेलकम बैक नाजरीन चौल साहब से जानते हैं। चौल साहब ये बताइएगा कि मतलब जिस तरह से बात की जा रही है, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि सियासी जमात नहीं फितना है। जब एक जमात को आप सियासी जमात कंसीडर नहीं करते तो इसका मतलब अगला स्टेप आपका ये होता है कि आप उस सियासी जमात को बैन कर दें। तो क्या ये जो अभी को बातें चल रही हैं गवर्नर आज की, डिनाइल बेशक जितना मर्जी दे दिया जाए, जितना मर्जी कह दिया जाए कि सियासी जमातों को बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत इसको बैन करने की जानिब कदम उठाने का सोच रही है या सोच सकती है या सोच लेगी आपके ख्याल में? माजी में भी ये बातें गर्दिश में रही थी कि पीटीआई को बैन कर देना चाहिए 9 मई के बाद। जहां तक मैं देखता हूँ, देखें ये जो सियासत से बैन करने वाली जो बातें हैं ना, या पाबंदी लगाने वाली बातें हैं, ये नहीं चाहिए। लेकिन आखिर हमें ये देखना चाहिए कि आखिर इसकी नौबत क्यों आती है। और जब आप मतलब जो है ना वो मुल्क को एक तरह से मतलब बार बार बंद करने की कोशिश करते हैं और बार बार जो है ना वो आपका एजेंडा क्या है। मैं समझता हूँ इस दफा जो एहतजाजी आपका धरना आया है, उसका जो एजेंडा है वो सिर्फ एक पॉइंट पर है कि खान साहब जो है ना उनको रिहा कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि देखें उनके ऊपर मुकदमात 3 पॉइंट्स थे। एक तो स्टोलन मैंडेट की वापसी थी, 3 पॉइंट्स थे ना। एक तो स्टोलन मैंडेट की वापसी थी, एक 26वीं आईनी तरमीम की वापसी थी और तीसरी फिर ये सियासी कैदियों की रिहाई थी। बिल्कुल, देखें बात वही आ जाती है कि अगर आपकी 26वीं आईनी तरमीम की बात है तो आपने उस वक्त तो बात ही नहीं की जिस वक्त ये तरमीम पास हो रही थी। उस वक्त जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान मिलकर आए थे बैरिस्टर गौहर से और उन्होंने कहा था कि हमें इसके मतन से इत्तेफाक है। मतलब आप इसको इशू बना रहे हैं जब उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। और उसके बाद जब आपका एहतजाज आया, जब आपका धरना आया, तो बुशरा बीबी क्या कहती थी और बाकी लोग क्या कहते थे कि हम खान साहब को यहाँ से ले जाए बगैर यहाँ से नहीं जाए। यानी आपका एजेंडा क्या? आप मैसेज आवाम को आपने क्या मैसेज दिया? एक पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि खान साहब की रिहाई। देखें ये बात नहीं है, ये सियासी जमातें इस तरह नहीं कर सकती। आपको मतलब जो आपके अदालती मामलात हैं, जो कानूनी मामलात हैं, उनका आपको फेस करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नर राज की बातें हैं, मेरा ख्याल है ये वैसी बातें हैं, एक दफा फिर मंजर आम पे आई हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ना होना चाहिए। वैसे मज़े सब गवर्नर आज बेशक विफाक कह दे गवर्नर आज का, लेकिन उसके लिए एक करारदाद होती है, एक कुछ रूल्स होते हैं गवर्नर आज के कि आप उस सूबे की असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी के साथ करारदाद पास करवा दे, फिर गवर्नर आज की सूरत हाल आगे से क्लियर होती है। तो वहाँ अगर केपी में गवर्नर राज लगाना है तो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी तो तरीके इंसाफ की, तो ये करारदाद कैसे पास होगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसी जो है ना इनके पास जो है ना वो जो आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है, उसके मुताबिक इनके पास जो है ना वो गवर्नर राज लगाने के मतलब जो है ना वो सहूलत नहीं है, या ये समझ लें कि। लेकिन एक बात भी ज़हन में रखें, वो ये कि जब से अदम एतमाद आई है, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में कानून, आइन और जो है ना इंसाफ, ये चीज़ें नहीं है। जो कुछ होता आया है ये आपको रोंद के होता आया है, आइन को रोंदा जा रहा है, कानून को रोंदा जा रहा है और ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन उसके साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसे जो गैर मामूली इक़दामात हैं वो क्यों हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इस दफा पहली दफा ऐसा देखने में आया है कि जो आपकी जो जमात है या पार्टी है जो ज़ेरे अताब है, उसने मतलब जो है ना वो खड़ी हो गई है, वो डट गई है। तो इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जो पीपल्स पार्टी है, जो नून लीग है, वो सियासत को इतना समझती थी कि भाई जिस वक्त आपकी बारी नहीं आई या जिस वक्त आप ज़ेरे अताब आ गए हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लेकिन खान साहब और उनकी जो जमात है वो खड़ी हो गई है और वो अब उसको बिठाने के लिए ये गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो गैर मामूली इक़दामात करने की बात की जा रही है, इससे पहले फैसल वाडा ने एक दावा किया था कि पीटीआई पे पाबंदी लगने वाली है, जल्दी वो पीटीआई से मुखलिस लोगों की पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी। पाबंदी लगा देने से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माजी में बहुत सारी सियासी जमातों पे पाबंदी लगती रही है, वो नाम तब्दील करके सियासी जमात आ जाती है। अगेन बात और डायलॉग से ही हल करनी है। अगर मुकदमात बनाए जाते हैं, ठीक है, जिन पे मुकदमात बनने चाहिए उन पे मुकदमात बनाएं, लेकिन डायलॉग कैसे होगा? क्या तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके बड़े बैठ के कोई मसले का हल नहीं निकाल सकते? पहली बात तो है कि जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो सूरत फंस चुकी है, किसी के पास भी अपनी जगह से हटने का
वो उसके बाद ऑप्शन दोनों नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशंस ले चुके हैं एक्सट्रीम ना, पे। दोनों अब साइड्स। दूसरी चीज़ ये है कि किस पे मुज़ाकरात, तो पासी मैंने पहले दिन से बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि कभी भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहाँ तक आप कहते थे कि ये बात कर रहे थे कि पार्टी पर पाबंदी लगा दें, इस वक्त वो कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि पार्टी शार्टी कुछ भी नहीं है। तो आज भी मैं कहता हूँ पीटीआई कोई पार्टी, पीटीआई एक आदमी का नाम है। और इसी तरह से सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, यहाँ तो हीरो वर्शिप है ना। बाकी अगर आप पीपल्स पार्टी में से 2 नाम बाप बेटे ख़त्म कर दें तो पीछे कोई पार्टी कोई नहीं है। नून लीग से 2 नाम ख़त्म कर दें तो पीछे कोई पार्टी नहीं है। इसी तरह से अगर पीटीआई से उन्हें ख़त्म कर रही हैं, फजल रहमान को फारग कर दें तो पीछे कोई पार्टी नहीं है। मौरूसियत चल रही है ना, यहाँ तो मौरूसियत चल रही है, यहाँ पे फर्दे वाहिद है। अच्छा, इसमें इसी तरह से ये फर्दे वाहिद उसी की है। इसी तरह से अगर कोई पाबंदी लगाते हैं, यानी कोई मानी रखता है। दूसरी चीज़ के गवर्नर राज, तो अब ट्रूली ये बात है, हमें कोई थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। एक वहाँ पे कौन सी हुकूमत है पीटीआई की भी, वो वज़ीर आला ज़रूर है, लेकिन वो एक डीपीओ को भी तब्दील नहीं कर सकता। वो कुछ भी, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। और वो बहुत सेंसिटिव सूबा है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ वाना है, उसके साथ वो वज़ीरिस्तान है, उसके पीछे अफ़गानिस्तान है। वहाँ पे हमारी रोज़ाना चौकियों पे हमले होते हैं। बड़ा एक सेंसिटिव जगह है, उसको पोलिटिसाइज अभी तक नहीं होने दिया गया। और नहीं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे होते हैं बाकी पंजाब या बाकी सूबे हैं, यहाँ के जो शहर है, उसमें बहुत बहुत फ़र्क है। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है, जो सबसे मुझे ख़तरनाक बयान लगा है, मुझे वो वहाँ की एक मेंटेलिटी को ज़ाहिर करता है। शायद आप लोगों ने भी सुना भी होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मौके पे जज्बात में वहाँ के वज़ीर आला ने कहा था। उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ पे केपी में वो होगा कि फ़ौज बांग्लादेश को भूल जाएगी। सर, जहाँ तक गंडापुर की बात है, गंडापुर तो तब ये बातें करे ना जब वो अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करे। गंडापुर तब ये बातें करे जब वो लोगों को लेके आता है तो क़यादत वहाँ पे खड़ी रहे। गंडापुर के स्टेटमेंट का क्या, मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। वो लोगों ने उस पे जितना लोगों ने अप्रिशिएट किया, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। तो हालात को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें उस चीज़ को, उन हालात को कंट्रोल करके पाकिस्तान के इदारों का इमेज बहाल करना चाहिए। वो कैसे होगा, उसको वही सोचेंगे जिन्होंने ये सब कुछ करना है। मुज़ाकरात बिल्कुल भी ये पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी पार्टियां एक जगह पे इकट्ठे होकर पीटीआई की जो भी क़यादत है उसके आमने सामने होकर तो खड़ी हो गई हैं। अब उसमें से कोई रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, इसमें बैन अवी सतह पे जो हमारे वेल विशर्स हैं उनको बीच में डाल के तो मामले को आगे सही किया जा सकता है। मैंने पहले भी अर्ज कर रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत एक बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट है जो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को जीरो करना चाहती है, हमेशा से जिन्होंने रुकावट पैदा की है। आज देखें ना, आज 13 साल हो गए, ईरान ने गैस पाइपलाइन बॉर्डर पे ला के रख दी है, हम पाकिस्तान से नहीं गुजरने दे सकते। अफगानिस्तान में जो मसाइल हुए, जहाँ से आपको भी वो सारा पता है कैसे किस तरह से सी पैक का काम कैसे रुका है, कब से रुक गया हुआ है, क्यों रुका हुआ है, ये भी आपको सब पता है। जो दूसरे पोर्ट्स हैं हमारी मशहूर कुवैत है, कतर है, दुबई है, उनके हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप मसाइल क्या है। यानी कि आपके ख्याल में ये गवर्नर राज का भी कोई फायदा नहीं होगा। शेख साहब लगाने नहीं है। ठीक, शेख साहब गवर्नर राज की जहाँ तक बात है, मेरा क्वेश्चन ले लें फिर आंसर दीजिएगा शेख साहब, दोनों का इकट्ठा ही। गवर्नर राज चले ना सही, बात उनकी वैलिड है डॉक्टर साहब की कि आपका जो सीएम है केपी के, उनके पास भी तो कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। मैं एक बात बोलूँ कि जो आप एक चीज़ को बंदा साबित करता है खुद कि मैं गलत हूँ। उन्होंने देखें, जैसे डॉक्टर साहब की बात में सेकंड करूँगा कि उन्होंने फितना साबित कर दिया कि हम फितना है। जब लीडर इस तरह की बात करेगा तो बात निकलेगी। वो जो है, मैं इस इमरान खान को बानी पीटीआई भी नहीं कहता, इस वजह से नहीं कहता कि 92 में कीम सईद साहब या डॉक्टर इसरार अहमद आलम ने इंसाफ कर दिया था। उस वक्त ये सियासत में भी नहीं आया था कि एक बंदे को प्रमोट किया जा रहा है जो यूदी लाबी की वजह से प्रमोट हो रहा है और इसको पाकिस्तान में मसन्नत किया जाएगा। तो फिर बानी और देखिए बात सुनिए, फिर मैं कहना बानी आपके बाहर के लोग हैं, मैंने उसको कहता बाहर के लोग कौन है, कोई तो होगा ना। बानी डॉक्टर इसरार अहमद, कीम सईद साहब की किताब 92 वाली चेक कर ले, 223 नंबर सफे में मैं 3 दफा खोल के खुद देखा है। सर आपने पढ़ा तो आप बता दें, आप लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं, बता दें कौन। मैं वाला दे रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि ये कोई बंदा स्टैब्लिश किया जा रहा है जो इमरान खान है, वो 40 साल पहले प्लानिंग करते हैं और ये हमारा प्लानिंग इस वजह से है कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी फौज है। और इस तरह के फितना उन्होंने साबित किया है कि हम फितने हैं,
हम मुल्क को सुकून नहीं है। देखिए क्या इमेज है, यही है ना कि हम मुल्क तरक्की करें। इमरान खान यही, पीटीआई यही चाहती है ना। क्या जरूरी है कि ये आए तो तरक्की हो? उन्हें कह दी ठीक है आप काम करें, हम आपके साथ हैं। मुल्क किस तरह चलते हैं? वो कहता है मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो मुल्क को जो मर्जी कर दो। आपके बयान देखें, पीटीआई को क्या करना चाहिए? वो बयान नहीं भूलता शेख रशीद का, एक बयान नहीं भूलता 2014 का, जिसके ऊपर मैंने कोर्ट में भी चला गया था मैं, जो शेख रशीद के साथ खड़ा था इमरान खान के साथ, मार दो, पकड़ लो, आग लगा दो, कुछ ना छोड़ो। ये शेख रशीद एक समय बोल रहा था, ये बैठे मुस्कुरा रहा था। ये कब की स्टेटमेंट है? ये सोशल मीडिया की गेम है, शेख साहब कब की स्टेटमेंट है? ये बदनाम करने की गेम है, मुल्क को पीछे रिवर्स करने की गेम है और कुछ नहीं है। शेख साहब ये स्टेटमेंट आप, मैं चाहता हूं कि फितने को शेख साहब बात बीच में ऐड कर लिया करें। शेख साहब बात ऐड कर लिया करें। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट दी है जिसपे ये बैठ के पीछे हंस रहे थे, ये कब की स्टेटमेंट है? कौन सी? ये धरने का जो 124 दिन का धरना हुआ, 26 दिन का 2014 में। आपको पता है उस 126 दिन के धरने की बैकिंग पे कौन था? बैकिंग में कौन था मैं इस बारे में मुझे नहीं पता। अगर बैकिंग में जो कुछ भी था सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, आई एग्री, मिलना चाहिए। मैं क्या बोल रहा है, मैंने पहले बोल दिया कि वो बानी नहीं है, बानी कोई और है इसका। और जो मजे साहब से जान लेते हैं। मजे साहब 2014 के धरने के पीछे जो था कमजोर इस वजह से किया जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है मुसलमानों में जो एडमी पावर है, नहीं चाहते वो है एडमी पावर। ठीक है शेख साहब, आपके शेख साहब आपकी बात की साजिश है और साजिश का एक करिंदा ये लोग बने हुए हैं सोशल मीडिया। शेख साहब मार्जिन दे, मुझे बाकी गेस्ट को भी टाइम देना है। मजे साहब से जानते हैं। मजे साहब मुझे बताइएगा, शेख साहब ने कहा कि 2014 के धरने के पीछे 126 दिन का धरना उनको नहीं पता, लेकिन जो भी बैकिंग पे था उसको सजा देनी चाहिए। सर मैं तो इस पर कोई कॉमेंट नहीं करूंगी, योर कॉमेंट। देखिए हमारे यहाँ जो बात चल रही थी ना कि जब वो लोग साथ होते हैं, जब मुक्तदरा साथ होती है तो आप 126 दिन का धरना देते हैं और कोई आपको वहां से उठाने की जरूरत नहीं करता। और जब वो लोग आपके साथ नहीं होते तो फिर आप जो है ना वो 3 दिन भी नहीं रोक पाते। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, ये अलमिया है हमारी सियासत का कि यहाँ पर जो सारी सियासी जमातें हैं और जो सियासी रहनुमा हैं वो उनकी जो उखाड़ पिछाड़ है या उनकी उठान है वो उसके पीछे जो मुक्तदरा है और जिसने हमारा जो सियासी और इंतखाबी जो निज़ाम है उसको यरगमाल बनाया हुआ है। तो जब तक हम इसके खिलाफ जदोजहद नहीं करते तो यहाँ ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। जदोजहद किसने करनी है? मजे साहब जदोजहद तो तब कोई करे ना अगर कोई सियासी जमात उसके अगेंस्ट खड़ी हो। जब सियासी जमातें खुद कंधे इस्तेमाल करती हैं तो जदोजहद किसने करनी है मजहर साहब? जी मैं यही बात करने लगा हूँ। देखें मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक जमात जो होती है वो इक़्तिदार से बाहर होती है, या ये समझ लें कि वो ज़ेरे अताब होती है, तो बाकी जमातें जो होती हैं वो कांधा दे रही होती हैं उनको, ठीक है। और फिर मामला रिपीट होता है, वो जमातें इक़्तिदार में आ जाती हैं और कुछ और जमातें जो होती हैं वो ज़ेरे अताब आ जाती हैं। तो जब तक ये सियासी जमातें इस बात को समझती नहीं हैं और अगर इन्होंने इसी तरह से इक़्तिदार लेने के लिए मतलब जो है ना वो कांधे इस्तेमाल करने हैं और एक दूसरे को नीचे गिराते रहना है तो फिर इस मुल्क में बेहतरी नहीं होगी। हाँ अलबत्ता ये है कि यहाँ पर तब्दीली, चेहरे की तब्दीलियाँ होती जाएंगी, सियासी जमातें बदलती रहेंगी। अभी मैं कल ये बात कहीं कर रहा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक्तदरा है, वो आपकी किसी की सगी नहीं है। आप ये ना समझें कि आज जिनके साथ मुक्तदरा की बड़ी गाड़ी छिन रही है वो हमेशा ही ऐसे सूरत हाल रहेगी। देखें 3 साल पहले आप पीछे चले जाएं, इमरान खान जब इक़्तिदार में थे और उनके जो लोग थे वो जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह से मतलब जो है ना वो जर्नैलों की तारीफें होती थी, सारा मामला हमारे सामने है। और ये कहा जाता था कि जो फौज पे तनकीद करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वजह से करते हैं क्योंकि वो करप्ट है। आज देखें क्या हो रहा है, आज आपके साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये सियासी जमातें और सियासी रहनुमा जब तक इक़्तिदार के लिए एक दूसरे को गिरा कर और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करती रहेंगी
इस मुल्क के साथ आपका कुछ भी पॉइंट नहीं होना, हमने बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मैं देखिए, मैं दोस्तों की बातें सुनी तो मैं आपको एक इम्पार्शली कंक्लूड करके बता देता हूँ। मुझे हम किसी को ये नहीं कहे कोई फितना है या इंतशार है, या इससे पहले भी हम मुजीब को कहते थे वो गद्दार है, हमारी सारी अखबारों की सर अगर डॉक्टर साहब अगर हम अभी की बात करें, मैं ये इसके साथ मेरा क्वेश्चन भी ले लें, इंक्लूड कर लें, फिर दोनों को इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। फैसल वाडा साहब के मुताबिक जिस एग्रीमेंट के तहत, जिस अरेंजमेंट के तहत मफरूर हुए थे गंडापुर साहब और बीबी, वो अरेंजमेंट यह है कि बीबी की गिरफ्तारी करवाएंगे, यानी कि वाडा साहब के मुताबिक गंडापुर साहब की गिरफ्तारी पसे पर्दा चली गई है, बीबी की गिरफ्तारी हो जाएगी? जब गिरफ्तार तो हुकूमत किसी को भी कर सकती है, कोई मसले को नहीं। जब गिरफ्तारी कोई इशू नहीं है, गिरफ्तार हो जाएंगे जब वो करना चाहेंगे, जिसको गिरफ्तार करना चाहेंगे। अल्टीमेटली इमरान खान को भी तो कर लिया था उन्होंने। अब ये है कि हम दो बातों को कंक्लूड करना चाह रहा था कि किसी को कोई अच्छा है या बुरा है, किसी को हम गद्दार कहें या कुछ, हम देखते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसका रिजल्ट क्या बनता है, उसको कैसे रोकना है। मुजीब को हमने गद्दार किया तो मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया ना, लोग उसके पीछे खड़े थे। अब वो किस तरह से इंतशार हुआ, आप कुछ किसी को बुरा कहें, एक तो उसके रिजल्ट देखें, दूसरा एटमी ताकत की बार बार बात करते हैं। रूस से ज़्यादा न किसी के पास एटम बम थे, न किसी के पास टैंक थे। असल इशू आपकी इकोनॉमिक्स है। जब इकोनॉमिक्स टूटती है तो फिर मुल्कों को अपने कदमों पे खड़ना मुश्किल हो जाता है। खड़ा होना जैसे रूस था। तो अब इकोनॉमिक्स, अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स पे नजर डालें, अगर तो आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई और लोगों को रिलीफ मिला तो ना कोई पीटीआई है ना कोई। ठीक है आप कह रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि गिरफ्तारी किसी की किसी भी वक्त हो जाती है। मसला गिरफ्तारी का नहीं है, मसला उस अरेंजमेंट का है जो कि वहाँ से किया गया था। शेख साहब, अरेंजमेंट, मैंने अभी सवाल किया, सेम क्वेश्चन आपके लिए, कि वो अरेंजमेंट हुआ, यानी कि आपके साथ वो जो अरेंजमेंट हुआ उसके तो गंडापुर साहब की अब गिरफ्तारी नहीं होगी, बीबी साहबा की गिरफ्तारी होगी। मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहूँगा, जो बंदा जो देर चाहे आगे टीवी को बोल लेता है, मैं उसको क्या बात करूं? आपको पता है फैसल वाडा कहां से बोलते हैं, उनकी खबर दुरुस्त होती है? नहीं, मेरी बात सुने, खबर दुरुस्त होगी या नहीं होगी वो मुझे नहीं उसके बारे में पता। पहली बात, इन्होंने बात की बहुत अच्छी की इकोनॉमिक्स की। मुल्क का इमेज अच्छा जाएगा तो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी, मुल्क सुकून पे आएगा तो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। मुल्क में ये इंतशार नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। की बात करेंगे, लेकिन अभी हम सियासत पे बात करें। सियासत वही ना, बेस क्या है? उन्होंने बात की इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बेस क्या है? पुरसकून माशरा। क्या हम पुरसकून माशरा हैं? तो सर सियासतदान मिलके बनाए ना पुरसकून माशरा। तो उसके लिए जो देखो, उसके लिए जो देखे सियासतदान क्या मिले। मैं डेली ऑफर आ रही है कि भाई आप आओ इकट्ठे बैठ के बात करें, मैं नहीं बात करता। वो इस तरह काम होता है। किसी जमात ने बोला आज तक हर चीज टेबल के ऊपर सेटल होनी है, तो टेबल को बैठा जाए। बदमाशी गुंडागर्दी से काम होना है उनका, तीरा पहले दिन से ही गुंडागर्दी बदमाशी है और बरके हैं, और मुल्क में ऐसी ऐसी बातें कर जानी है लेकिन कि मुल्क का इमेज अच्छा ना जाए। हम क्या दे रहे हैं मुल्क को इमेज? अगर उसका मकसद यह मुल्क ठीक हो जाए 2 साल इंतजार कर ले, चलने दे मुल्क, फिर सही। लेकिन यह है कि शायद मुझे बाद में बारी ना मिले। हम यहाँ आते हैं सियासत में प्रोटोकॉल लेने के लिए। क्या था 3:30 साल, 12 बजे आना, 5 बजे चले जाना, मेरी वॉक का टाइम है, 12 बजे आप हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं। ये होते प्राइम मिनिस्ट्री, ये होता काम। आपने देखा कोई काम हुआ? शेख साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ने कह दिया, आपका पॉइंट आ गया। मैं मज़हर साहब से जानना चाह रही हूँ। मज़हर साहब ये बताइएगा कि गंडापुर साहब के बारे में ये जो अरेंजमेंट की बातें की जा रही हैं, फैसल वाडा ने दी है। चलें, शेख साहब को तो गंडापुर का नहीं पता, लेकिन आपको तो आइडिया होगा कि ये फैसल वाडा साहब जो हैं वो कहाँ से बोलते हैं और उनकी खबर की कितनी वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम गंडापुर साहब के हवाले से ही बात कर लें तो इसके 2 पहलू बनते हैं। यहाँ तो ये है कि अभी अरेंजमेंट के तहत वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, या पहले 2-3 मरतबा वो गायब हो चुके हैं, लोगों को बाहर निकाल के क़यादत वहाँ से गायब हो चुकी, स्पेशली गंडापुर साहब तो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ थे और अब एक्सपोज हुए हैं। योर टर्न। अच्छा देखें, मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो पीटीआई की जो क़यादत है ना, वो मामलात को समझती है, मामलात की जो संगीनी है ना उनको समझती है कि यहाँ पर खान साहब अंदर हैं और पार्टी के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे इल्जामात हैं खान साहब पे, और बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर हैं, वर्कर हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो सियासत करना आसान नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि पीटीआई की जो सारी क़यादत है वो सारी कंप्रोमाइज है, और गंडापुर साहब जो है ना इससे पहले जो कुछ करते रहे हैं वो भी सारा कंप्रोमाइज है। तो अब वो जो बयान मतलब जो है ना फैसल वाडा साहब जो है ना वो बयान दे रहे हैं कि इस तरह से होगा, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है।
बात वही अपना इफ्तिखार बुखारी साहब की ठीक है कि जब गिरफ्तार करना होगा तो कोई मामला नहीं है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। आप मसला ये आ जाता है कि ऐसा आखिर ऐसे हालात, मैं समझता हूँ कि ये इनका कसूर भी नहीं है। पीटीआई की जो सियासी क़यादत पे इल्जामात आते हैं, देखें इमरान खान साहब अंदर हैं, उनको बाहर नहीं पता कि बाहर किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह से हमने जो मुक्तदरा है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी सियासी जमात के साथ तो है नहीं, आपकी लड़ाई मुक्तदरा के साथ है। और मुक्तदरा के साथ जो लड़ाई है वो आपको मतलब जो है ना वो जिस वक्त आपका लीडर भी अंदर है, सारा कुछ है, आप मतलब तो उस वक्त जो है ना वो आपकी पार्टी जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि वो लड़ाई जो है ना वो उसको जीता जाए। तो उसका बेहतर हल यही है कि आप जो है ना वो उतना मतलब जो है ना वो खेल लो जितना कि मुक्तदरा आपको इजाजत देती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एजुटेशन की, यानी कि मज़े साहब आपका पॉइंट ये है कि एजुटेशन की सियासत जो है वो फ़ायदा तो देती है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड आपके लिए हमवार होना ज़रूरी है। तो अभी ग्राउंड हमवार नहीं, तो एजुटेशन एक लिमिट तक चलनी चाहिए ताकि जितना बर्दाश्त कर सकें उतना ही करें। जी बिल्कुल ऐसा है, वही मैं कहता हूँ कि ये एजुटेशन की सियासत है, ये मुजाहरे हैं, ये तजाज है। अच्छा सर लास्ट मिनट है, मज़े साहब एक और पॉइंट ले लें। ये जो भी बार्गेनिंग पोजीशन तरीके इंसाफ जिसमें थी, आपको लगता है कि इस एहतजाज के फेलियर के बाद वो बार्गेनिंग पोजीशन अभी भी है तरीके इंसाफ की? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं। ये जिस तरह के सूरत हाल में ये जो एहतजाजी मुजाहरा या धरना आप कह लें जिस तरह से खत्म हुआ है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है ना मजीद बैकफुट पे चली गई है और उनके लिए जो है ना वो आप वो चीजें नहीं मिलेंगी जो वो हासिल करना चाहते थे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब आपका भी, इलियास मंजी शेख साहब आपका भी, चौधरी मज़हर इकबाल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।